रात का समय, लखनऊ की सर्द हवाओं में हल्की नमी थी। शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। लेकिन चार बाग के इस होटल में मौत अपनी दस्तक दे चुकी थी। होटल शरणजीत बाहर से देखने में बिल्कुल आम होटल, लेकिन इसके कमरे नंबर 109 में जो हुआ उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 31 दिसंबर की रात, जब लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, इस कमरे के अंदर एक बेटे ने अपने ही परिवार को खत्म करने की तैयारी कर ली थी। कमरे का दरवाजा जब खोला गया तो अंदर का मंजर ऐसा था कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की रूह कांप गई। 4 मासूम बच्चियां, एक मां और हर तरफ खून के छींटे। कमरे के कोने में बैठा एक शख्स, 24 साल का अरशद, चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे उसे कोई पछतावा ही न हो। सवाल यह नहीं था कि हत्या किसने की, सवाल यह था कि यह बेरहमी क्यों। पुलिस मौके पर थी, फोरेंसिक टीम जांच कर रही थी, लेकिन जो खुलासा होने वाला था उसने इस कहानी को और भी खौफनाक बना दिया। आखिर क्यों अरशद ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। कत्ल हो चुका था, लाशें सामने पड़ी थीं, पुलिस मौके पर थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, अरशद ने ऐसा किया क्यों? क्या कोई बदला था? क्या पैसों का लालच था? या फिर कोई ऐसा राज जो अब तक किसी को नहीं पता था? जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने अरशद से पूछताछ की और जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अरशद का कहना था कि उसे कुछ दिनों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। कोई कह रहा था, मार डालो, इन्हें खत्म कर दो। पहले तो अरशद ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। उसने अपनी मां से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मां ने इसे सिर्फ एक वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अरशद के लिए यह कोई मजाक नहीं था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था। और फिर 31 दिसंबर की रात, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस अरशद की मानसिक स्थिति की जांच कर रही थी, लेकिन तभी जांच का रुख मोड़ दिया गया, और ये मोड़ अरशद के मोबाइल फोन से आया। अरशद गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन अब पुलिस को एक सुराग चाहिए था, जिससे यह साफ हो सके कि उसने ये कत्ल अपने होशो हवास में किया या उसके दिमाग में वाकई कोई खतरनाक खेल चल रहा था। इसी बीच पुलिस ने अरशद का मोबाइल जब्त किया, फोन का लॉक खोला गया, और फिर जो सामने आया उसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। अरशद के मोबाइल में एक नंबर बार बार डायल किया गया था। वो नंबर था किसी अमजद बाबा का। आखिर ये अमजद बाबा कौन था? क्या कोई तांत्रिक था? क्या अरशद ने किसी की बातों में आकर ये खौफनाक खेल रचा? पुलिस ने तुरंत उस नंबर को ट्रैक किया, लेकिन तब तक वो फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इतना ही नहीं, अरशद के फोन में कुछ व्हाट्सएप मैसेज भी मिले। एक मैसेज में लिखा था, काम पूरा होने के बाद बता देना, नया साल मुबारक। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और भी था? अब इस केस में एक नई गुत्थी सामने थी। क्या अरशद सच में मानसिक रोगी था, या किसी के इशारे पर उसने अपने ही परिवार का सफाया कर दिया? पुलिस अब इस कहानी के सबसे खौफनाक सच के करीब थी, और वो सच था पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। रिपोर्ट जब पुलिस के हाथ में आई तो उसमें कुछ ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या किसी भी नुकीले हथियार से नहीं की गई थी, बल्कि दम घोंटकर की गई थी। यानी कि अरशद ने अपने परिवार के गले घोंटकर उनकी जान ली थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि अरशद के खून में किसी नशीले पदार्थ का कोई अंश नहीं मिला। यानी
उसने ये कत्ल किसी नशे की हालत में नहीं किया था। वो पूरी तरह होश में था। अब सवाल उठ रहा था कि अगर अरशद ने ये कत्ल पूरी तरह होश में किया तो फिर अमजद बाबा कौन था और वो व्हाट्सएप मैसेज का क्या मतलब था। पुलिस ने जब और गहराई से जांच की तो पता चला कि अमजद बाबा कोई तांत्रिक नहीं बल्कि अरशद का एक ऑनलाइन दोस्त था जिससे वो डार्क वेब पर मिला था। अरशद को कई दिनों से डार्क वेब पर खतरनाक विचार दिए जा रहे थे। परिवार को खत्म करो, नया जन्म लो, इस दुनिया से अलग हो जाओ। और धीरे धीरे उसने इस प्लान को हकीकत में बदल दिया। ये एक मानसिक बीमारी का मामला था, लेकिन इस बीमारी को हवा दी थी इंटरनेट की उस काली दुनिया ने, जहां से अरशद अपने ही परिवार का कातिल बन गया। आज अरशद जेल में है, अपने की सजा काट रहा है, लेकिन इस कहानी ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या आज का डिजिटल दौर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है? क्या कोई भी इंसान आसानी से किसी के बहकावे में आ सकता है? अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे केस से लोग कुछ सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हम फिर मिलेंगे एक और चौंका देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें